कि आपके साथ कोई फला फला, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, somebody came to your channel और उन्होंने ये कह दिया कि साहब हमको कहते हैं एक्स मुस्लिम बन जाइए। आपको किसने कहा? किस दिन का इवेंट था? आपको किसने प्रेशराइज किया? इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यू हैव योर राइट्स, आप जाइए कंप्लेंट दर्ज कराइए पुलिस में, हु स्टॉपिंग यू? मेरे ही शो में आकर आप ही क्या की जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं याना मीर, उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स की बुलिंग हो रही है, मुस्लिम्स को कहा जाता है कि जो एक्स मुस्लिम बन जाओ तब हम तुम्हें मानेंगे कि तुम्हें अपनी कंट्री से कोई इंटरेस्ट है या प्यार है। तो इस किस्म की चीजें आपके यहाँ से अगर कही जा रही है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। जी जी आरजू जी, वन एट ए टाइम, वन एट ए टाइम प्लीज। और मैं आपको वाज़ेह बताता चलूं, पहला बलूचिस्तान का जवाब दीजिए। इफ इंडिया वॉज कमिटेड टू ब्रेक पाकिस्तान इन टू, और बलूचिस्तान अगर अलग करने की हमारी नीयत हो जाए, बांग्लादेश किया अलग, बलूचिस्तान अलग कर देंगे उस दिन जिस दिन नीयत हो जाएगी। समझ रहे? आपका एक इंटरनल है भी, आपका एक इंटरनल डिस्टर्बेंस है। प्लीज आप बलूचिस्तान का इतिहास पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए। बलूचिस्तान गॉट फ्रीडम ऑन 11th of August, 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान आजाद हुआ था। आपने बंदूक की जोर के ऊपर, बंदूक की नोक के ऊपर बलूचिस्तान को अपने साथ जोड़ा, और आप आज भी चाह रहे हैं कि आप जो बलोच रिजर्व्स हैं, वहां पे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं, गैस है वहां पे, ओर है, कॉपर है, या उनका जो सी पोर्ट्स हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। आप बलूचिस्तान में लोग लकड़ियों के ऊपर रोटियां पकाएंगे और वो गैस आगे पाकिस्तान के पंजाब के अंदर लोगों के घरों में गैस जलाएगी, उनकी रोटियां पकेंगी उसके ऊपर। तो ये अगर आपकी पॉलिसी है, देन गुड लक। और आई वुड से कि अगर वो ऑप्रेस्ड हैं, इफ दे आर फाइटिंग फॉर देयर सेल्फ डिटर्मिनेशन, फेयर एनफ। अब आ जाता है, गलत है, गलत कर रहा है। अब आ जाता है आपका दूसरा सवाल अबाउट खालिस्तान। खालिस्तान एक ख्याली पुलाव है, उसको आप पकाइए, ख्यालों में खाइए, कोई मसला नहीं है। सच्चाई ये या हकीकत ये है कि खालिस्तान ना एग्जिस्ट करता है, ना कभी एग्जिस्ट करेगा। दिस पार्ट ऑफ पंजाब, द ईस्ट पंजाब, वी हैव इट। वेस्ट पंजाब, इट इज यू हु हैज इट नाउ। फॉर हाउ लॉन्ग, नो वन नोस। खालिस्तान अगर यहां पे तामील होता है वेस्ट पंजाब के अंदर, तो लेट देम मेक इट, बिकॉज जो सिख अंपायर की सीट थी तो लाहौर ही थी ना, तो लेट इट बी, बन लेने दीजिए वहां पे। अगर आप सपोर्ट करते हैं, मेरे मुराद कहने की आपसे कि नॉट आरजू काजमी पर से, बट द पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, द डीप स्टेट और द पाकिस्तानी पॉलिटी और पीपल ऑफ पाकिस्तान सपोर्टेड, बना लीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? आप एक अच्छा उदाहरण बनाइए, आप एक आजाद खालिस्तान बनाइए वेस्ट पंजाब के अंदर। हम देखते हैं वो कितना कामयाब मुल्क होता है, और लेट देम बी ए सक्सेसफुल कंट्री एंड वी विल सी कि हाउ इट फ्लरिशेस। देखेंगे, पता लगेगा क्या होता है। अब तीसरी बात आपने कह दी कि आपके साथ कोई फला फला, मैं तो नाम भी नहीं लूंगा, somebody came to your channel और उन्होंने ये कह दिया कि साहब हमको कहते हैं एक्स मुस्लिम बन जाइए। आपको किसने कहा? किस दिन का इवेंट था? आपको किसने प्रेशराइज किया? इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यू हैव योर राइट्स, आप जाइए कंप्लेंट दर्ज कराइए पुलिस में, हु स्टॉपिंग यू? मैं सिख हैं जी, ये खालिस्तानी रोते चीखते हैं कि जी ये हो गया तो शुद्धत हुंदी है जी, सिखंद बंद। आई एम अ फ्री सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मैं इस मुल्क का एक आजाद शहरी हूं, मैं एक सिख हूं, एंड आई एम नॉट अ खालिस्तानी, आई डोंट सपोर्ट खालिस्तान। एंड ऑफ द स्टोरी। अब किसी का कोई निजी क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन दैट एनी पर्सन इज सेइंग दैट, लेट्स गेट बिहाइंड इट ना जी, एक बार खुल के बात हो, पता लगे, पिन पॉइंट बताइए कौन लोग हैं जो आपको कहते। मेरे को आज तक किसी ने कहा कि जी आप हिंदू हो जाइए, आप क्रिश्चियन हो जाइए, आप मुस्लिम। हाँ, क्रिश्चियन का एक बार अटेम्प्ट हुआ था कि आप कन्वर्ट कर लीजिए, एक बार अटेम्प्ट हुआ था, आई लाफ्ड इट ऑफ। मैं कहा यार तुम जहनी तौर पे बीमार हो, तुम्हारा जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, तुमको लगता है एक सिख ईसाई हो जाएगा या अपना मजहब छोड़ देगा, नहीं होगा, नॉट हैपनिंग, एटलीस्ट नॉट विद मी। बिल्कुल ऐसा ही है सर, होना भी नहीं चाहिए। मैं भी यही कह रही हूँ कि जिस दिन इंटरफेयर करना, इट इज हिज और हर प्रॉब्लम, पर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पाकिस्तान में आई कैन कोट यू एग्जांपल्स, एक नहीं हजारों। इसीलिए मैं कह रही हूँ सर, हम तो भुगत रहे ना, हमारे यहाँ तो जो माइनॉरिटी का हाल है, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि भारत में ऐसा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है, अगर 1% भी है तो उस चीज को रोकना चाहिए। अहमदिया मुसलमान होते हैं क्या? सर यहाँ पे तो नहीं मानते पाकिस्तान में,
वैसे तो शिया होते हैं, मुसलमान होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हकूक बराबर होते हैं क्या? ये जो बिल्कुल होते हैं कराची सर। में घरों उनकी दुकानों में जाके मार देते हैं अहमदियों को और शियाओं को, क्यों मारते हैं भाई? सर कराची में तो कुछ भी हो रहा होता है, कराची एक बहुत बड़ी सिटी है और वहां पर खैर जो अहमदियाज हैं उनको तो यहाँ पर भी नहीं छोड़ते, लेकिन शिया जो है उनके साथ ऐसा नहीं है, इस्लामाबाद और लाहौर वगैरह में। कराची में भी बहुत बड़ी तादाद रहती है, लेकिन गलत बहरहाल हो रहा है, और जो जहां पे भी गलत हो रहा है मैं कहूंगी कि हाँ, गलत है, मैं हरगिज तो सपोर्ट आप नहीं करती पहले इस चीज पहले को। पहले पहले उसको आप तस्लीम कीजिए कि चाहे वो ननकाना साहब की हेड ग्रंथी की बेटी को उठाने का मामला हो, हम्म, चाहे वो मुसलसल तौर पे हिंदुओं की, सिखों की, ईसाइयों की बच्चियों को उठा उठा के उनकी जबरदस्ती कन्वर्जन करी जा रही हो, बिल्कुल। आप अपने मुल्क के अंदर उन चीजों को ठीक कीजिए। और ये हमको आप कतई, मतलब आपसे मेरी मुराद है कि आपके मुल्क का कोई व्यक्ति मेयर को आके ये ना पढ़ाए कि अकलियतों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ घट गिनती के नाल भारत में क्या हो रहा है। बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं हो रहा। अब मैं आपको बता देता हूँ, वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, MOMA। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के बाद हमारे पास चेयरपर्सन होते हैं माइनॉरिटी कमीशन। माइनॉरिटीज के पास मेजोरिटी से ज्यादा हक हकूक हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, स्पेशल लॉज हैं, चाहे वो लोन की बात हो, एजुकेशन की बात हो, या एजुकेशन को सब्सिडाइज करने की बात हो, या किसी भी मैशी तौर पे यानी कि इकोनॉमिकली किसी सपोर्ट की जरूरत हो। तो इतना बजट है, करीबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 7-7.5 हजार करोड़ रुपए का बजट है, जो आपके पाकिस्तानी करेंसी में 21,000 करोड़ टच करता है। इतना बजट है माइनॉरिटीज के लिए। स्पेशल प्रिविलेज ये छोड़ दीजिए, ये बातें शोभा नहीं देती हैं, कोई बातें करने वाली भी नहीं है। दीज आर नॉट गुड थिंग्स। कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, somebody is trying to defame his or her own country, they should be held liable। वही ना क्रेडिबल एलिगेशंस वाली बात है, इसमें तथ्य कुछ नहीं है। बिल्कुल